3 मरले का घर है, घर में सिर्फ एक चूल्हा जलता है, गैस का बिल 10 लाख रुपए आया है। कितने महीने से बिल जमा नहीं करवाया? मेरा हर माह का बिल जमा हो रहा है। माह कितना बिल आता है? 1100, 1200, 2000। सर्दियों में थोड़ा बढ़ा है जरूर है, वो हमने जमा करवा दिया था। सर्दियों में आया था 12,920, ज्यादा से ज्यादा। इतना ज्यादा बिल, मैं तो शॉक्ड हो गया एकदम। मैं उनके पास गया हूँ, महकमे में उनसे बात की, कहता जी आपको पे करने पड़ेंगे। तो गुर्दे बेच के भी पे नहीं कर सकते। बहुत कोशिश की, कुछ नहीं बना। फिर किसी ने कहा कि आप इस तरह करें, जोहर टोर्नामेंट का हेड ऑफिस आप उधर चले जाए। मैं उधर चला गया, उनका एक एप्लीकेशन लिखे, मैंने एप्लीकेशन लिखी, 4-5 माह के बिल देखे। मैं कहा मेरा 10 साल रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, कोई बिल मिस हुआ हो या मेरे को किस्तें ऐसी हुई हो, आप चेक कर सकते हैं। शाम को मीटर उतार के ले गए। फॉरेंसिक के लिए 1 से 2 हफ्ते लगेंगे। 1 माह बाद भी रिपोर्ट नहीं आई। कल गए हैं, 2 माह बाद रिपोर्ट आई है। उन्होंने कहा मीटर की रिपोर्ट आपके खिलाफ है। आपको बिल जमा करवाना पड़ता है अब ये, तो फिर क्या भेजा जाए? मैडम मैं तो अपना सारा जिस्म के औजार भी भेज दूँ ना तो बिल नहीं पे कर सकता। क्या करूँ मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आती। तो हम लकड़ियों में रोटी पका लेंगे, क्या करेंगे? इसके अलावा तो हमारे पास कोई हल नहीं है। इस वक्त मैं जिस घर के बाहर मौजूद हूँ, तकरीबन 3 मरले का घर है और इस घर में गैस का बिल 10 लाख रुपए आया है। 3 मरले के घर में सिर्फ एक चूल्हा जलता है और उसका बिल 10 लाख आया है। महकमे के पास गए हैं, महकमे ने आगे से क्या चाल चली है, मीटर किस तरह से टूटा है, किस तरह से 10 लाख बिल आ गया, कितने महीने से बिल जमा नहीं करवाया था जो लगकर इतना ज़्यादा बिल आ गया। ये एक आम शहरी की ज़िंदगी का हाल है कि जो 3 मरले के मकान में रहता है और 10-10 लाख उसको बिल आ रहा है गैस का। और अभी मौसम जितना गर्म है, ये भी नहीं कहा जा सकता कि घर में हीटर चलते होंगे, गीज़र चलते होंगे। और अगर वो चलते भी हों तो 3 मरले के घर में कितना ही कोई हीटर या गीज़र चला लेगा कि जिसका बिल इतना ज़्यादा आ जाए। बिल मेरे हाथ में है, इनसे बात करते हैं। कितने महीने से बिल जमा नहीं करवाया? मेरा हर माह का बिल जमा हो रहा है। किसी माह का भी बिल, माह कितना बिल आता है? 1100, 1500, 2000। सर्दियों इतना रूटीन में? हाँ, सर्दियों में थोड़ा बढ़ा है ज़रूर है, वो हमने जमा करवा दिया था। टैरिफ बढ़ने के साथ सर्दियों में आया था 12,920, ज़्यादा से ज़्यादा। सर्दियों का बिल वो पे कर दिया था। अभी इतना बिल कैसे आ गया? क्या हुआ? एकदम कहीं अंदर कोई फैक्ट्री लगा ली है गैस की? मुझे लग रहा है कि हमने जहन्नम को आग दी हुई है, कि जितनी भी जहन्नम की तपिश है मरी है। आप लोगों के घर ऐसे ही है, क्योंकि मैं जब महकमे पास गया हूँ ना, शमा के ऑफिस है, उनके पास गया हूँ, बिल नहीं आया था। बिल नहीं आया था। चुप करें ज़रा। ऑनलाइन बिल था, मैंने ऑनलाइन चेक किया, देखा तो मैंने कहा ये इतना ज़्यादा बिल, मैं तो शॉक्ड हो गया एकदम। मैं उनके पास गया हूँ, महकमे में उनसे बात की है। मैंने कहा सर ये मेरा बिल है। उन्होंने जैसे अपना मीटर चेक किया ना, उन्होंने कहा आपका मीटर टेम्पर हुआ है। मुझे तो ये भी नहीं पता टेम्पर होता क्या। मैं कहा हुआ क्या टेम्पर का मतलब? कहता मतलब कि मीटर से किसी ने छेड़छाड़ की है। मैं कहा सर हमें क्या ज़रूरत है छेड़छाड़? हल्ला भी अगर आपसे गैस की सप्लाई ले तो इतना बिल नहीं। मैं कह रहा हूँ 40-45 घर है, मैंने अगर सबको भी दें तो लाख से ऊपर बिल नहीं आता। एक मिसाल है, हर बंदों को अपने मीटर लगे, आप चेक कर सकते हैं, हर बंदा अपने यूज़ कर रहा है। अब भी उनके पास गए, उन्होंने कहा कि जी मीटर की सील टूटी हुई है। अच्छा, टूटी हुई थी? वो एक पिछला दिखाया, 2 तस्वीरें दिखाई, दोनों 2 सीलें थी। जब लास्ट में जब आए, एक टूटी हुई थी, एक ठीक थी। उन्होंने कहा मीटर की सील किसी ने शरारत किया। मैं कहा सर ये हमें नहीं पता किसने किया। कहता जी आपको पे करने पड़ेंगे। क्यों? रीडिंग चल गई हुई है। बेचकर पे करें? मैं वही तो मैंने कहा ना, अब तो गुर्दे बेच कर भी पे नहीं कर सकते। अगर दोनों गुर्दे बेच दें तब भी उन्होंने फोर्सली कहा है कि आपको पे करना। जी, आप वो ऊपर से कह रहे हैं इंस्टॉलमेंट करवा लें। मैंने कहा सर मैं 25 से 30 हज़ार कमाने वाला बंदा हूँ, मैं इंस्टॉलमेंट करवाऊँ, घर में खाना खाऊँ या ये क्या करूँगा? कहते जी इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये आपको पे करना पड़ेगा। फिर मैं बहुत कोशिश की, कुछ नहीं बना। फिर मैं गुरु मंगत रोड पे उनका ऑफिस है, उधर चला गया, उनसे बात की जाके। मैं कहा सर ये, उन्होंने, मैं कहा GM को मिलवा दें, मैं उनसे डायरेक्टली बात कर लेता हूँ। उन्होंने नहीं मिलवाया, सिक्योरिटी वालों ने नहीं मिलवाया। वो कहते लोग इस चीज़ पे बस जिद हैं कि इसको जमा करवाया जाए, चाहे इंस्टॉलमेंट में करवाया जाए। जी। फिर मैं उन्हें टोकन दे के आप बैठे, बारी आपकी आती है तो आप वेट करें। जो काउंटर अंदर बने होते हैं, मैं गया हूँ, वेट किया, आधा पौना घंटा वेट करके बारी आई है। उनसे फिर पूछा, मैंने कहा सर ये मेरा इशू है। कहता आपका मुतल्लिका ऑफिस शमा है तो आप इधर क्या लेने आए? मैंने कहा वो वाले सुन नहीं रहे, इसीलिए मैं इधर आया हूँ कि वो मुझे कोई रिस्पॉन्स उधर से नहीं मिला। फिर कहते हैं कि जी उन्होंने करना जो भी करना है। फिर किसी ने कहा कि आप इस तरह करें, जोहर टोर्नामेंट का हेड ऑफिस आप उधर चले जाएँ। मैं उधर चला गया, उनको बताई सारी सिचुएशन का। सर ये मसला है, सील टूटी है, ये नहीं पता किसने तोड़ी है। या तो मैंने अगर ये हरकत की हो, मुझे पता, या मेरा कमर्शियल हो, मेरी फैक्ट्रियाँ हो अंदर, मुझे समझ आया कि मुझे 2-3 लाख बिल आ रहा है, घर हो कोई 2-3 लाख बिल आ रहा है, तो फिर मुझे समझ भी है अभी मेरा बिल ही 1200 वाले। तो मुझे क्या ज़रूरत है कि इस तरह किसी पंगे में पड़ने की। मैंने उनको साफ कहा, उनका एक एप्लीकेशन लिखे कि ये इशू है। मैंने एप्लीकेशन लिखी, 4-5 माह के बिल देखे। मैं कहा मेरा 10 साल रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, कोई बिल मिस हुआ हो या मेरे को किस्तें ऐसी हुई हो, आप चेक कर सकते हैं। वो कहते हैं आप जमा करा दें, फिर आपका मीटर फॉरेंसिक होगा। मैंने कहा ठीक है। मीटर आके शाम को मीटर उतार के ले गए। फॉरेंसिक के लिए 1 से 2 हफ्ते लगेंगे। 1 माह बाद भी रिपोर्ट नहीं आई। अभी कल गए हैं, 2 माह बाद रिपोर्ट आई है। उन्होंने कहा मीटर की रिपोर्ट आपके खिलाफ है।
मैं कहा जी क्या मतलब, कहते जी किसी ने शरारत की है। मैंने कहा जो भी हुआ ये हमें नहीं पता, मोहल्ले बाहर मीटर लगा ओपन है, हम अंदरों में होते हैं, मुझे क्या पता किसी ने की है क्या। शरारत कौन कर सकता है किसी के मीटर, गैस के मीटर के साथ? कहते हैं कि आपकी किसी के साथ दुश्मनी। मैं कहा जी मेरी पूरे मोहल्ले में किसी के साथ दुश्मनी मीटर ना निकल। वही ना मैंने कहा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, आप मेरे मोहल्ले में आके देख लें, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन क्या करते हैं? मैं लाहौर कॉलेज में जॉब करता हूँ। तो ये जितने आपने चक्कर लगाए महकमे के, इससे आपके काम को भी फ़र्क पड़ा होगा, जाहिर है। बहुत ज़्यादा। चीज़ आपकी मैं यूनिवर्सिटी जॉब कर रहा हूँ ना, ऑफिस से जल्दी निकलना, छुट्टी लेके छुट्टी करना, ये तकरीबन 2 माह से मेरा रिकॉर्ड उधर भी, मुझे उधर का डर है कि मुझे वो नोटिस ना जारी कर दें। आपको क्या लगता है कि आपको बिल जमा करवाना पड़ेगा या हो जाएगी माफ़ी? हम जमा नहीं करवा सकते हम, क्योंकि ब्लंडर महकमे का भी तो हो सकता है ना, जब वो यहाँ पे रीडिंग लेने आए होंगे, सील टूटी होगी तो वो उसी टाइम पूछताछ कर। मैडम उनका हक बनता था रीडिंग वाले का ख़ास तौर पे कि उनको जब रीडिंग ली है उनको पता होना चाहिए इतने यूनिट चल रहे हैं, मेरा दरवाज़ा लॉक कर देते, मुझे पूछ लेते। हाँ, ये तो नहीं कि चेक, एक घर है पूरा मोहल्ला है और ये अंदाज़ा हो जाता है कि कोई कमर्शियल हाँ जी, है, यहाँ पर अंदर कोई फैक्ट्री नहीं चल। तो मैंने उनको यही बताया, कह रहे कि आपकी जो ऑनलाइन सिस्टम है रीडिंग आपकी चढ़ गई हुई है। इन केस अगर आपको बिल जमा करवाना पड़ता है अब ये, तो फिर क्या भेजा जाएगा? मैडम मैं तो अपना सारा जिस्म के औजार भी भेज दूँ ना तो बिल नहीं पे कर सकता, क्या करूँ मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आती। आला हुकाम से राब्ते में कोशिश कर रहे हैं कि मीटर उतार के इदारे के दरवाजे पे रखा है। तो ऐसे ही होगा कि आप ये मीटर ले जाएं तो हम लकड़ियों में रोटियाँ पका लेंगे, क्या करेंगे, और इसके अलावा तो हमारे पास कोई हल नहीं है। बहुत ज़्यादा परेशानी लगी। की नाअहली है कि जब रीडिंग लेने के लिए आए थे तो मीटर देखकर अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पर कोई चोरी का सिलसिला है, मीटर टूटा हुआ है या मीटर के साथ कोई छेड़खानी की हुई है। उस टाइम पर नहीं देखा गया और जिस घर में 1200 तकरीबन बिल आता था गैस का, उस घर में 10 लाख रुपया बिल भेज दिया और अब इदारे के हाथ खड़े हैं कि बिल आपको जमा करवाना पड़ेगा। एक 20 से 25 हज़ार कमाने वाला शहरी कहाँ से 10 लाख रुपया जमा करवाएगा? उनकी बात सही है कि जिस्म के तमाम अज़ा भी बेच दें तो फिर भी बिल जमा नहीं करवा सकते।